नमस्कार बच्चों, आप सबका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ सेक्शन में स्वागत है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। दो इक्वेशन दिया हुआ है x + 3y, एक ये इक्वेशन दिया हुआ और एक इक्वेशन दिया हुआ है, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको x y का वैल्यू निकालना है और उसके बाद a का वैल्यू निकालना है और उसको ग्राफिकली भी करके दिखाना है। बोर्ड में आया हुआ सवाल है ये, है ना, बोर्ड में सवाल ये आ चुका है, तो इसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए x + 3y = 6, तो हमें क्या करना है, हमें x को या तो इधर रखिए या तो y को इधर रखिए। तो जैसे मान लीजिए कि मैं x को इधर ही रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 - 3y, है ना। और उसके बाद x y का एक टेबल बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है, कम से कम 3 होने चाहिए। तो अगर मैं y का वैल्यू 0 करता हूँ तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 6। अगर y का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो 3 × 1 = 3, x का वैल्यू 3 होगा। और अगर y का वैल्यू मैं 2 रखता हूँ 2, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। आप अगर ये करके चाहे तो देख सकते हैं। अब उसी तरीके से जो हमारा दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, 2x - 3y = 12। तो 2x इधर ही रहा, 12 + 3y, और x का वैल्यू हो गया 12 + 3y/2। तो इसमें भी x y का आप कोऑर्डिनेट बना लीजिए, कम से कम 3। तो अगर मैं y का वैल्यू रखूं, मान के चलिए कि अगर मैं y का वैल्यू रखता हूं 2, नहीं -2, तो -2 रखूंगा तो ये -6 हो जाएगा। तो इसका 12 - 6 6, अब फिर उसको 2 काटेगा तो 3 बचेगा। अब अगर मैं इसका वैल्यू रखता हूँ y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर 6 आंसर आ जाएगा। और अगर y का वैल्यू मैं रखता हूँ -2 तो रख चुके हैं, -1 से कोई फ़ायदा नहीं है, -4 रख देंगे, -4, तो पूरा ऊपर में 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया, है ना। अब इसको अगर आप ग्राफ सेक्शन में देखेंगे, ग्राफ सेक्शन में करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ग्राफ पेपर है मेरे पास, और ग्राफ पेपर में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, है ना, कि कैसे इसको देखिए। ये मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो जैसे ये आपने x प्राइम हो गया, y प्राइम हो गया, है ना। तो इधर आपका जितना है पॉजिटिव है, इधर सब निगेटिव वैल्यू है, इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर निगेटिव वैल्यू है। अब अगर टेबल देखेंगे तो x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, फिर x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 है। तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1 है। देखिए ये x इधर से ये 3 हो गया यहाँ पे, और y इधर से ये 1 हो गया। उसका फिर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2। तो यही ये हो सकता है जहाँ पे ये पॉइंट है, जहाँ पे x का वैल्यू 0 हो रहा है और y का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। अब इस पॉइंट को अगर सीधे इसे खींचेंगे तो एक लाइन आएगी। उसके बाद आप देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या कर रहा है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2। तो 3 और -2 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है ना। ये x का वैल्यू 3 हुआ, अब y का वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पड़ेगा। फिर x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, ये तो वही पॉइंट हो गया, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। और फिर बोला x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, तो x का वैल्यू ये 0 हो गया और y का वैल्यू -4 हो गया। यानी कि ये तीनों पॉइंट ऐसे आपका इधर जाके कटेगा। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, 6 और 0 पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा ये इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पे वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 6 और y की वैल्यू 0 आ रही है ना। तो अब इसको हमको रख देना है यहाँ पे, इस इक्वेशन पे 4 × 6 + 3 × 0 = a का वैल्यू हो जाएगा 24। यही हमारा आंसर है और ये सॉल्व हो गया। तो ग्राफिक पहले इस तरह से कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, फिर इसको ग्राफ में इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ड्रॉ करने मिलेगा, ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, और उसके बाद फिर a का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। थैंक यू।